समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम शनि देव के साढ़े साती की चर्चा करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव चला आ रहा है और वर्तमान में शनि देव कुंभ राशि पर ही गोचर कर रहे हैं और शनि देव की साढ़े साती का द्वितीय चरण सेकंड स्पेल चल रहा है। शनि देव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 29 मार्च 2025 को रात्रि में 11 बजे राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ पर शनि देव का तृतीय चरण में गोचर रहेगा और यह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि के साढ़े साती का अंतिम चरण रहेगा। शनि देव कर्म, न्याय एवं अनुशासन के कारक ग्रह हैं और जब भी किसी भी राशि के ऊपर शनि की साढ़े साती लगती है तो उस राशि से पहले एक घर यानी द्वादश भाव और राशि में और उस राशि से अगला भाव द्वितीय भाव में गोचर करते हैं। शनि देव का प्रभाव द्वादश भाव, राशि, प्रथम भाव और द्वितीय भाव में होता है और इन भाव में शनि देव महाराज 2.5 वर्ष गोचर करते हैं। इस तरह शनि की साढ़े साती का प्रभाव 7.5 वर्ष का होता है, जिसमें से कुंभ राशि वाले जातक लगभग 5 वर्ष व्यतीत कर चुके हैं शनि की साढ़े साती के और 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके अंतिम पड़ाव पर पहुंचेंगे। यह शनि के साढ़े साती का तृतीय चरण रहेगा। लोगों को शनि देव की साढ़े साती का, शनि देव की अड़ैया का काफ़ी भय रहता है। शनि की साढ़े साती लगने वाली है, क्या होगा। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि शनि देव महाराज एक सुधारक ग्रह हैं, उनसे अच्छा कोई ग्रह नहीं है। केवल आपको सुधारने के लिए शनि के साढ़े साती में आते हैं और ढैया में आते हैं। कुंभ राशि वाले जातक लगभग 5 वर्ष से शनि के साढ़े साती के प्रभाव से ग्रसित होकर चले आ रहे हैं। पहले 2.5 वर्ष शनि देव ने मस्तिष्क पर प्रभाव दिया होगा, मानसिक चिंताएं बढ़ाई होंगी, आर्थिक चिंताएं बढ़ाई होंगी और वर्तमान में कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो इनका असर आपके सन्मुख है और तृतीय चरण में ये पैरों से उतरते हुए जाएंगे, तो इसमें आपको लाभ देंगे। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि लाभ कैसे देंगे, तृतीय चरण में जाएंगे तो कैसे लाभ देंगे। शनि देव की साढ़े साती से क्या तात्पर्य है, इसको समझ लेना बेहद ज़रूरी है। यदि आप लोगों ने शनि की साढ़े साती को समझ लिया तो आपको शनि देव की साढ़े साती से, अड़ैया से जरा भी चिंता नहीं होगी, किंचित मात्र भी परेशानी नहीं होगी। शनिदेव एक सुधारक ग्रह है, अपनी साढ़े साती में, अड़ैया में जातकों को सुधारने का काम करते हैं, लोगों को सुधारने का काम करते हैं। शनिदेव यहाँ पर एक शिक्षक की भूमिका में रहते हैं और परीक्षक, जज की भूमिका में भी रहते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता हैं और न्यायाधीश भी हैं। यानी 7.5 वर्ष की पाठशाला शनिदेव महाराज की है, 7.5 वर्ष का कोर्स है। ये आपको 7.5 वर्ष में पढ़ाएंगे, आपको परिपक्व कर देंगे और आपको यदि पढ़ने में दिक्कत है और यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं, यानी शनिदेव महाराज के बताए हुए नियमों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वह जिस चीज़ के कारक हैं उनके हिसाब से आप नहीं चल रहे हैं, तो शनिदेव महाराज आपको यहाँ पर पनिश भी करेंगे। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि शनिदेव महाराज जज हैं, तो किसी भी अदालत में आपने देखा होगा कि जज के चैम्बर के पीछे उनका एक ऑफिस होता है जिसमें बैठ के जज साहब काम करते हैं। फिर उनका कोर्ट रूम होता है जिसमें वह सुनवाई करते हैं और फिर उनका एग्जिट होता है कि सुनवाई के बाद वो चले जाते हैं। सो पहला शनिदेव का साढ़े साती का घर कौन सा हुआ, जहाँ कोर्ट रूम के पीछे जो चैम्बर है जिसमें वो काम करते हैं। दूसरा घर कोर्ट रूम हुआ जिसमें सुनवाई होती है और तीसरा घर जब सुनवाई के बाद वह कोर्ट छोड़ के जाने लगते हैं। तो जब कोर्ट रूम के पीछे वो बैठे हैं और जिन जातकों पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव आ गया है वह डरने लगते हैं, क्योंकि उनको ये पता लग जाता है कि जज साहब पीछे बैठे हैं, अब मेरा क्या होने वाला है। मानसिक रूप से परेशानी उत्पन्न हो जाती है, मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, आर्थिक रूप से परेशान हो जाते हैं।
तो कुल मिलाकर संक्षेप में समझने की बात यह है, जैसे ही आपको शनि के 7.5 में आपने प्रवेश किया तो आप मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे, और 2.5 वर्ष बाद जब शनि की 7.5 आपकी राशि पर आएगी तो जज साहब कोर्ट रूम में आ जाएंगे आपके सन्मुख, फिर आपके ऊपर उनकी सीधी निगाह रहेगी, बाँच रहेगी। तो आपकी स्थिति यहाँ पर सबसे ज़्यादा खराब करते हैं, सबसे ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा और उसके बाद में सबसे ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगी, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि वाले जातक लगभग 2.25 वर्ष से काफ़ी परेशान हैं। धन को लेकर परेशान हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि आपके स्पाउस के भाव पर है, आपके दाम्पत्य जीवन के भाव पर है। तो दाम्पत्य जीवन आपका खराब चल रहा है, आपके स्पाउस का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, रोजगार जो चल रहे हैं उनमें परेशानी है, दैनिक खर्चों में परेशानी है, सब तरह से परेशानी ही परेशानी कुंभ राशि वाले जातकों को बनी हुई है। यहाँ पर हम जो भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, यदि आप लोगों को सही लग रहा हो, आप लोगों के साथ ऐसा बीता हो, तो कृपया कमेंट्स में अवश्य लिखें। लेकिन अब 29 मार्च 2025 के बाद में शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा कि शनि महाराज एग्जिट करेंगे, सुनवाई हो चुकी है। देन द टाइम इज फॉर योर रिलीफ, यू आर गेटिंग रिलीफ इन दिस हाउस। सो इसलिए कहते हैं कि जब शनि की 7.5 का थर्ड स्पेल आता है तो जातक को आराम देता है, कैसे कर्म करना है आगे वह सब सिखाया होगा। इस दौरान आपको ये अच्छी तरह से आभास हो गया होगा कि कौन आपका है, कौन पराया है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये कुंभ राशि वाले अधिकांश जातक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 29 मार्च 2025 से बेटर समय आ रहा, अच्छा समय आ रहा। अब जब 29 मार्च 2025 से राशि परिवर्तन करके ये गोचर कर जाएंगे तो फिर ये अपनी तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि से क्रमशः चतुर्थ भाव को, अष्टम भाव को और लाभ भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको कर्म कराएंगे, यानी तीसरी दृष्टि किस चीज़ पर है? चतुर्थ भाव पे। भूमि भवन का कार्य, माता का कार्य, माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना, भूमि भवन के कार्यों को करना, कृषि कार्य है, मेहनत करना है, जमीन जायदाद के कार्य है, मेहनत करना, भागदौड़ करना, क्योंकि इनकी दृष्टि है। तो आपको क्या करना है? आपको अधिक से अधिक मेहनत करना है। शनिदेव महाराज यही सिखाते हैं कि जितना आप मेहनत करेंगे आपको उतने फल वो देंगे, क्योंकि शनि महाराज क्या है? वृद्ध ग्रह हैं, स्लो मूविंग प्लेनेट हैं, धीरे धीरे चलते हैं, शनि शनि, इसीलिए उनका नाम शनिदेव है। फूंक फूंक कर कदम रखते हैं और यही सिखाते भी हैं कि आप भी फूंक फूंक कर कदम रखिए। और शनि की 7.5 साल की जो पाठशाला है, 7.5 ही है, ये उनकी पाठशाला है। उनकी पाठशाला को जिसने अच्छे से समझ लिया उसे जीवन में कोई परेशानी नहीं हो सकती है। जैसे सोने को तपा दिया जाता है, तपा के सोने में निखार आता है। तो ये 7.5 सालों में शनिदेव महाराज जातक को अच्छा बना देते हैं, जातक में सुधार देखने को मिलता है, जातक ऊंचाइयां प्राप्त करने लगता है, समाज में मान सम्मान बढ़ने लगता है। क्यों? कि वह मेहनत करना सीख जाता है। खूब परिश्रम करवाएंगे आपको शनि के 7.5 में, और आपको करना भी पड़ेगा। और जो नहीं करेंगे शनिदेव उनको पनिश भी करेंगे। और काम तो वैसे भी हर किसी को करना चाहिए, हर अवस्था में, हर उम्र में काम करना चाहिए। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाइए, इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करना चाहिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस के माध्यम से भी बताया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करह सो तस फल चाखा, सकल पदार्थ हैं जगमाई और कर्महीन नर पावत नाही। जो मनुष्य कर्म नहीं करते हैं उनको फल नहीं मिलते हैं। हालांकि इस संसार में अनेकों फल हैं, अगिनत पदार्थ हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती है, लेकिन यह पदार्थ, यह चीज़ें वस्तुतः उन्हीं लोगों को प्राप्त होती हैं जो कर्म करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, सत्कर्म करते हैं। दर्शकों के कमेंट्स भी आते रहते हैं कि मैं 5 साल से वीडियो देख रहा हूँ, मैं 2 साल से देख रहा हूँ, 10 साल से देख रहा हूँ, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, मैं परेशान हूँ, मेरी नौकरी छूट गई है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, परेशान है, जीवन में निराशा ही निराशा देखने को मिलती है, कोई ग्रह नहीं है, कोई गोचर नहीं है, सब बकवास है। मैं अपने प्रिय दर्शकों से
विनम्र निवेदन करता हूँ कि ग्रह हैं, गोचर है, सब कुछ है, बस फर्क क्या है कि दो चीज़ की कमी है। एक तो आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें शनिदेव महाराज या ग्रहों की स्थिति शुभ है कि नहीं, वो बहुत महत्व रखता है। जैसे शनिदेव महाराज आपकी यदि लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में है, उच्चस्थ हैं, मकर कुंभ में स्वयं की राशि में है, उच्चस्थ हैं, नीचस्थ नहीं है, अंश बल में अच्छे हैं, 3, 6, 11 भाव में है, अस्त नहीं है, अच्छी पोजीशन में है, तो शनि देव महाराज अपनी महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, सूक्ष्म दशा में, प्राण दशा में, प्लस गोचर में और शनि के 7.5 अढ़ैया में अधिकांश शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे, शुभ फल ही देंगे। यदि शनि देव महाराज किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है, नीचस्थ हैं, अस्त हैं, अंश बल में कम है, तो यहाँ पर क्या होगा कि शनिदेव किसी भी स्थिति में, गोचर में, 7.5 में, अढ़ैया में जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति ज़्यादा मात्रा में कराएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, उपाय शनिदेव महाराज के करना पड़ेंगे। उपाय भी कितने, 2 तरह के उपाय होते हैं, एक व्यवहारिक उपाय, एक ज्योतिषी उपाय। व्यवहारिक उपाय में तो आपको ये करना है कि आपको कर्म करना है, क्योंकि शनिदेव महाराज क्या है, कर्म फलदाता है, न्याय के देवता हैं, तो कर्म करना है। और कर्म कैसे, सत्कर्म, बुरे कर्म नहीं। कर्म 2 तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर सत्कर्म करना है और अधिक मेहनत करना है। मेहनत से कभी डरना नहीं, काम चोरी करना नहीं और ईमानदारी से रहना है। कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना है, अनैतिक कार्यों से बचना है, क्योंकि यहाँ पर न्यायाधीश की भूमिका में भी है, न्यायाधीश भी है। आपने कोई अनैतिक कार्य किया और धारा उनने आपके ऊपर लगा दी, तो आपको जब जजमेंट होगा तो आपको वो सज़ा भुगतना पड़ेगी। तो कर्म कैसे करना है, हार्ड वर्क, हॉनेस्टली वर्क करना है, ईमानदारी से करना है और अनैतिक कार्यों से बचना है। इसके अलावा शनिदेव महाराज के गुरु श्री शिव जी हैं, शंकर जी हैं, और शंकर जी के शिष्य होने की वजह से शनिदेव महाराज मांस मदिरा से बहुत ही ज़्यादा परहेज करते हैं। तो कुंभ राशि वाले जो जातक मांस मदिरा का सेवन करते चले आ रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि मांस मदिरा का सेवन बंद कर दें और ईश्वर की भक्ति को अपनाएं, ईश्वर की भक्ति को बढ़ा दें, जिससे आपका कल्याण होगा और शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो शनि महाराज के लिए आपको व्यवहारिक उपाय में कर्म करना है, न्याय प्रिय कर्म करना है, खान पान अच्छा रखना है, बुरे लोगों का साथ छोड़ना है, बुरी आदतों को छोड़ना है और भगवान की भक्ति करना, ईश्वर की भक्ति, पूजा अर्चना, उपासना, आराधना किसी भी रूप में अधिक से अधिक करना है। वैसे भी सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकौ बाधा। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे मछली समुद्र की गहराई में सुख का अनुभव करती है, ठीक उसी तरह यदि जो कुंभ राशि वाले जातक प्रभु की शरण में रहेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और शुद्ध आहार विहार करेंगे, तो शनिदेव महाराज की कृपा उन पर बनी रहेगी। इवन यदि शनिदेव महाराज उनकी जन्म कुंडली में अशुभ भी हैं, तब भी ये शनि की 7.5 में शुभ प्रभावों की प्राप्ति होगी। हालांकि कुंभ राशि वाले जातकों का 5 वर्ष लगभग बीत गया है, 2.5 वर्ष रह गया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो व्यवहारिक उपाय मैं बता रहा हूँ, यदि कुंभ राशि वाले जातक करते हैं तो यकीन मानिए कि शनिदेव महाराज की कृपा इतनी होगी कि आप उस कृपा को संभाल नहीं पाएंगे। ये सत्य बात है, करके देख लीजिए। उसके बाद में किसी भी लालच में फंसना ही नहीं है, क्योंकि आप लालच में फंसे और दिक्कत में आए, वो काम करने ही नहीं। आपके गोल बड़े होने चाहिए, बड़े अचीवमेंट के गोल रखिए, छोटे नहीं। तो कुल मिलाकर शनिदेव महाराज जातक को सुधारने का काम करते हैं और यह वर्ष 2025 मंगल देव का वर्ष है। अतः मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ, वर्ष 2025 में मंगल देव एवं उनके स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना उपासना अधिक से अधिक करते रहें और कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। अब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जब तृतीय चरण में शनिदेव 29 मार्च के बाद प्रवेश करेंगे, तो आपकी अगले 2.5 साल क्या स्थिति रहेगी, इसी को समझने का प्रयास करते हैं। शनिदेव महाराज तृतीय दृष्टि से
चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव किसका है? माता का भाव है, भूमि भवन का भाव है, पारिवारिक सुख का भाव है, मानसिक सुख का भाव है, एग्रीकल्चर का भाव है। तो यहाँ पर आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। आपकी माता अस्वस्थ रह सकती हैं, पारिवारिक सुख में परेशानी देखने को मिल सकती है, मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं। उसके बाद में शनिदेव महाराज की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, जीवन मरण का भाव है, आपके लाइफ में सडन परिवर्तन का भाव है, और इनकी दशम दृष्टि लाभ भाव पर होगी। तो आपको मेहनत करने से अनेक जगह से लाभों की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनिदेव महाराज धीरे धीरे जैसे ही आगे चलेंगे तो आप शनि के साढ़े साथी से मुक्त होने वाले रास्ते पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे शनिदेव महाराज आपके रास्ते खोलते जाएंगे, आपके रोजगार के रास्ते खोलेंगे, कुछ ना कुछ रोजगारों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, सारी चीज़ें कंपैरेटिवली अच्छी होती मिलेंगी। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि के साढ़े साथी का ये थर्ड स्पेल 2025 से 2027 तक काफ़ी बेटर होने वाला है, और जो लोग मेहनत करेंगे उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। मैं यहाँ पर अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप अपने मात पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।